नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। स्मोकिंग करना आजकल एक बड़ा फैशन हो गया है और स्मोकिंग के अंदर क्या होता है कि सिगरेट के अंदर या बीड़ी के अंदर तंबाकू होता है। तो तंबाकू को लोग कई तरह से पीते हैं, जिस तरह से उसको सिगरेट की तरह से पीते हैं, बीड़ी की तरह से पीते हैं। उसके लोग सुर्ती बना के ऐसे जीभ पे यहाँ पे रख के जो है फिर भी खाते हैं और कुछ उसको सूंघते भी हैं। तो इस तरह से 103 प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और इसका नाम जो है तंबाकू जो पड़ा हुआ है, ये टोबैगो एक आइलैंड था जहाँ ये पहले उगती थी, तो इसलिए इसका नाम धीरे धीरे टोबैको पड़ गया। और इसके अंदर जो रसायन पाया जाता है उसको बोलते हैं कि निकोटीन। या निकोटीन भी इसका नाम एक ऐसे पड़ा कि 16वीं सेंचुरी के अंदर एक डिप्लोमेट थे फ्रेंच के। वो फ्रेंच डिप्लोमेट जो थे उन्होंने वहाँ पर फ्रांस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद वहाँ वो बहुत पॉपुलर हो गई, तो इस अंदर पाए जाने वाले रसायन को लोग निकोटीन कहने लगे। तो इस तरह से ये टोबैको जो हमें पता ही है कि ये इसका इस्तेमाल करना एक बहुत बुरी आदत है, लेकिन इस आदत से कैसे बचा जाए, इसके अनेक तरह से उपाय हैं। बचने के लिए अपने मन को कैड़ा करके रखें और फिर ना पिएं, और पी रहे हैं जब तो उसको छोड़ दें। और भी अनेक तरह के उपाय हैं जिसकी वजह से हम छोड़ सकते हैं, लेकिन आज ये इस वीडियो को अंत तक देखना था, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथिक दवाई से कितने आसानी से आप जो है इस बुराई को छोड़ सकते हैं। इसलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है कि लोग पीते क्यों हैं। जब इसको स्मोकिंग करते हैं या इसको खाते हैं तंबाकू को या सूंघते हैं तो उससे एक प्लेजर की फीलिंग आती है। तो जब प्लेजर की फीलिंग आती है तो आदमी को बहुत अच्छा लगता है। जब वो रोज ही इस तरह से प्लेजर उसको फील होता है तो वो रोज ही पीता रहता है, धीरे धीरे उसको एडिक्शन हो जाती है। लेकिन इस एडिक्शन के साथ साथ जब इसके जो नुकसान हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो ज़्यादा खराब होते हैं। नहीं तो अगर खाली इससे प्लेजर ही मिले तो कोई भी नहीं कहेगा इसे छोड़ दो, ना ही कोई इसे कहेगा कि बुरी आदत है। जिस तरह से मान लीजिए आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कोई नहीं कहता कि बुरी आदत है, तो लोग कहते हैं अच्छा है आप जाओ मंदिर के अंदर, क्योंकि आपको वहाँ पे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, और जो भी कुछ आपको कुछ मांगना है भगवान से वो भी मांग सकते हैं, तो उससे भी आपको एक अच्छा लगता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, स्मोकिंग करने से आपको बहुत सारी तकलीफें भी आती हैं शरीर के अंदर। जब जिस तरह से क्या होता है कि कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो फिर उनको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। स्मोकिंग की वजह से लोगों को अस्थमा तक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर इरिटेशन होती है। इरिटेशन से क्या होता है, लैरिंजाइटिस हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। जब ब्रोंकाइटिस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे जो नलियाँ होती हैं फेफड़ों की, वो उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। उस सूजन की वजह से फिर वो अस्थमा होता है। और वो ब्रोंकाइटिस जो मैंने बताया, सूजन जो होती है उसकी वजह से रोगी को खांसी भी रहनी शुरू हो जाती है। लोगों को आपने देखा वो खांसते रहते हैं। जो स्मोकर्स होते हैं उनको सबको खांसी होती है। अगर आप ये देखेंगे तो उनको एक पता होता है कि वो कोई दवाई भी नहीं लेते उसके लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये क्यों हो रहा है। तो उनको एक पता है कि ये स्मोकिंग की वजह से जो मुझे खांसी हो रही है इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। वो किसी डॉक्टर से कभी जाकर कहता ही नहीं है कि मेरा खांसी के लिए कोई इलाज कर दो। हाँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक बीमारियां हो जाती हैं इसके अंदर। जिस तरह से जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, मतलब खाते हैं या जीभ के नीचे रखकर या होंठों के नीचे दबाकर रखते हैं, तो उससे फिर मुंह का कैंसर तक हो जाता है। और कैंसर कितना भयावह होता है वो जिनको होता है, अगर आप उनके फोटो भी देख लेंगे तो आपको एकदम सिरंज सारे शरीर के अंदर फैल जाएगी। और स्मोकिंग करने वालों को लंग का कैंसर हो जाता है। जो लोग पाइप पीते हैं तो उस पाइप की गर्मी की वजह से होंठों का कैंसर भी हो जाता है। और इसकी वजह से लोगों को भूख लगनी कम हो जाती है। भूख जब कम होती है तो पेट में गैस बननी शुरू होती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी मैं तो सिगरेट इसलिए पीता हूँ या बीड़ी इसलिए पीता हूँ, मेरी गैस कम हो जाती है, पेट की गैस मेरी कम हो जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से तो पेट के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर तक बन जाते हैं। और कुछ लोगों की तो आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं, उनको नब्ज भी धीरे धीरे चलनी शुरू हो जाती है। इवन सर्कुलेटरी फेलियर भी हो जाता है, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसकी वजह से फिर कुछ लोगों को स्टंट लगते हैं या हार्ट का ऑपरेशन तक भी हो जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वजह से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो मेरा तो सबसे यही अनुरोध है कि इसको ना पिएं और ना तंबाकू का किसी भी रूप में ना सेवन करें। और आपने देखा होगा सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब वो लिखा हुआ है लेकिन लोग पढ़ते हैं, उसे छोड़ देते हैं और अपना जो है उस प्लेजर की वजह से सब चीज़ें भूल जाते हैं और उसे पीते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि होम्योपैथिक एक 2 दवाइयाँ हैं जिनके सेवन से आप इस स्मोकिंग से जो है अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं। मतलब तंबाकू का किसी भी प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं तो इस दवाई के सेवन से वो छूट जाएगी आराम से। एक दवाई का नाम है डेफनी इंडिका, दूसरी का नाम है कैलेडियम।
और मैं एक और चीज़ बताऊं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक दिन मैं बस में जा रहा था, तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो है सिगरेट छुड़ाने की दवाई बेच रहा था और वो होम्योपैथिक की शीशी हुआ उसके पास थी। तो मेरी भी क्यूरियोसिटी बढ़ी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या होम्योपैथिक की दवाई से क्या सिगरेट छूट जाती है? उसने कहा हाँ साहब बिल्कुल छूट जाती है। मैंने कहा इसमें क्या दवाई है? तो उन्होंने बताया इसके अंदर जो है कैलेडियम नाम की दवाई है। लेकिन जब मैं फिर बाद में होम्योपैथिक डॉक्टर ही बना तो फिर मुझे पता लगा हाँ वो व्यक्ति सही दवाई बेच रहा था और अपना जो वो रोजगार चला ही रहा था, लेकिन लोगों की भी कितनी बड़ी सेवा कर रहा था इसका मैंने अंदाज़ा उसके बाद ही लगा पाया। धन्यवाद दोस्तों।